हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने शिक्षण में कई बार बताया चुका हूँ, जैसे कि शिक्षण सामग्री का प्रयोग एक शिक्षक क्यों करता है। जब शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक और उपयोगी बनाने के लिए एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण सामग्री का प्रयोग सही तरह से नहीं करने के कारण उसका शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो पाता है, शिक्षण रुचिकर नहीं हो पाता है। तो शिक्षण को एकदम रुचिकर बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार शिक्षकों से गलती हो जाती है कि हमें शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे करना है। तो आज हम संस्कृत में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कैसे करते हैं। संस्कृत शिक्षण इकाई 2 शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण साधनों का शिक्षण सहायक साधनों का प्रयोग, यानी शिक्षण सहायक साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 श्लोक लिखे हैं। प्रोक्तराय फलहन्ति वृक्षा, प्रोक्तराय फलहन्ति वृक्षा, प्रोक्तराय वहन्ति नित्या, प्रोक्तराय वहन्ति गावः, प्रोक्तराय सतां विबुधाय। यानी एक और लिखा है, विद्या विबुधाय धनम उपदाय, शक्ति परेशान परवडिनम, फलस्य साधे विद्युत मदेति, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये किससे वाला 2 श्लोक है। अब इन 2 श्लोकों के लिए हम किस तरह की टीचिंग एड यानी चार्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये मेरे 2 श्लोक लिखे। इन 2 श्लोकों का जो अर्थ है वो बताता हूँ। अर्थ सॉरी पहले पढ़ लेते हैं। प्रोक्तराय फलहन्ति वृक्षा, प्रोक्तराय वहन्ति नद्यः, प्रोक्तराय दहन्ति गावः, प्रोक्तराय सतां विबुधाय, विद्या विबुधाय धनमुदाय, शक्ति परेशान परवडिनम, फलस्य साधे विद्युत मदेति, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी अब ये 2 आपके सामने श्लोक है। इन दोनों श्लोकों का किस तरह से आप इसके अंदर एक शिक्षण सामग्री प्रयोग करोगे, किस तरह से टीचिंग एड एक तैयार करोगे। सबसे पहले तो हमें इन दोनों श्लोकों का अर्थ जानना जरूरी है, भावार्थ जानना जरूरी है। भावार्थ यानी अर्थ, हिंदी मीनिंग आपको मालूम नहीं है तो आप इसमें टीचिंग एड क्या बढ़ाओगे, शिक्षण सामग्री क्या तैयार करोगे। तो सबसे पहले हमें इनका हिंदी अनुवाद या भावार्थ या इसका मतलब कि अर्थ आना जरूरी है। प्रोक्तराय फलहन्ति वृक्षा, यानी यहाँ पे परोपकार की बात करती है कि कई मनुष्य, कई जीव जंतु, कई होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, यानी भलाई करने। परोपकार यानी भलाई करना, यानी उपकार करना, यानी तो परोपकाराय फलहन्ति वृक्षा यानी वृक्ष क्या है, फल देने के लिए, यानी परोपकार करने के लिए। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदियां परोपकार करने के लिए ही बहती है। यानी नदियां खुद तो पानी पीते नहीं, दूसरों के लिए पानी मतलब एक पानी की व्यवस्था करती है। प्रोक्तराय वहन्ति गावः, गाव यानी गाय। गाय दूध का जो करती है, वो गाय खुद दूध नहीं करती बल्कि दूसरों के लिए दूध की व्यवस्था करती है। यानी दूध खुद न कर पीकर दूसरों को पिलाकर परोपकार का कार्य करती है। परोपकाराय सतां विबुधाय, और जितने भी महापुरुष है अपने ज्ञान को बांटकर, यानी ज्ञान वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज्ञान या शिक्षण कराया जाता है, ज्ञान मतलब कि ज्ञान बांटा जाता है। तो यानी परोपकार के बारे में बताया। दूसरा है कि विद्या विबुधाय धनम उपदाय, शक्ति परेशान परवडिनम, फलस्य साधे विद्युत मदेति, धनाय धनाय च रक्षणाय। यहाँ पे फलस्य साधे यानी एक सत्पुरुष और एक दुर्जन व्यक्ति की व्यवहार की बात की है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत, इन दोनों के जो व्यवहार होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
सत्पुरुष होता है जो सज्जन होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, और दुष्जन व्यक्ति होता है जो दुष्ट व्यक्ति होता है और इसका व्यवहार भी दुष्ट होता है। तो दुष्ट व्यक्ति का जो व्यवहार कैसा होता है कि विद्या विविधा है, यानी उसकी जो विद्या होती है वो विविधा होती है, यानी खुद के लिए एक विवादास्पद होती है। धन मदाय, यानी धन जो भी धन कमाता है तो वो धन को गवार्थ यानी धन को लुटा देता है, धन को मिटा देता है। और शक्ति परेशान परविडनम, और उसकी जो शक्ति होती है, बल होता है, वो हमेशा दूसरों को दुख देने के लिए ही होता है, दुख देने के लिए ही होता है। वो दूसरों को हमेशा कष्ट देने के लिए ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। लेकिन साधु यानी सत्पुरुष व्यक्ति विद्या को बांटने में, यानी विद्या गनाए, यानी विद्या को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विद्या ज्ञानार्थ, यानी विद्या को यानी विद्या को प्राप्त करने के लिए वो करता है। और धन गनाए, यानी धन को दान करने के लिए, धन को दान करने के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए, दान करने के लिए रखते हैं। और शक्ति हमेशा दूसरों की रक्षा करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। यानी एक दुर्जन और एक सज्जन व्यक्ति के दोनों के व्यवहार में अंतर होता है, दोनों के मतलब की सोच में अंतर होता है। अब तो ये तो था अर्थ, अब इस दोनों में मतलब कि क्या, अब जैसे इस पहले श्लोक में आप क्या करोगे, एक बड़े से चार्ट है, एक जैसे बड़ा सा चार्ट है, ये चार्ट करोगे, ठीक है, चार्ट लो, ये चार्ट है, ठीक है, चार चित्र, इसमें कितने 4 चित्र बनते हैं, कितने 4 चित्र। फलदार वृक्ष, यहाँ पे फलदार वृक्ष होगा जो, और नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ बालक, बहती हुई नदियां, ठीक है, और स्नान करता हुआ बालक, स्नान करता हुआ बालक, ये तो आप अच्छा कर सकते हो। और दूध देती हुई गाय, ये स्नान करता हुआ, यहाँ पर स्नान करता हुआ, ठीक है, और दूध देती हुई गाय, दूध देती हुई गाय। इसके बाद महात्मा, क्या है ये महात्मा, ये परोपकार के लिए, इसके लिए ये परोपकार के लिए चार्ट बनेगा, परोपकार के लिए चार्ट बनेगा। भला है कि वृक्ष होते हैं दूसरों को फल देने के लिए होते हैं, वो खुद नहीं खाते हैं। नदियां होती है दूसरों के लिए जल का व्यवस्था करती है, वो खुद इस्तेमाल नहीं करती। यानी कि हमें नहा रहा है व्यक्ति तो ये खुद बोला है कि पानी से नहा रहा है। और गाय जो दूध देती है वो दूसरों के लिए देती है। महात्मा अपना जो ज्ञान है वो दूसरों के लिए देता है, यानी अपना ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए करता है। अध्यापक श्लोक का वाचन करते हुए संबंधित चित्रों की ओर संकेत करेगा, किस प्रकार से युक्त परोपकारी इन चित्रों की सहायता से स्पष्ट करेगा। इनमें 1-2 चित्रों वाला बड़ा चार्ट होना चाहिए जो तुलनात्मक तालिका बनाई जा सके। अब चार्ट में एक दुष्ट व्यक्ति का, यानी इसलिए इसमें दुष्ट, इसमें कौन सा प्रयोग करेंगे, एक दुष्ट व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति का चित्र होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में उसमें वो किसी से विवाद करते हुए, अब ये विवाद करते हुए, दुष्ट व्यक्ति विवाद करते होना चाहिए, विवाद करते हुए, ठीक है। फिर धन में मदमस्त वाला भी चाहिए,
उसके बाद में दूसरों को मारते हुए डर से दिखाया जाए। इसी चार्ट पर एक सज्जन से, अब इसी मतलब इसके पास में है, यानी ये तो दुष्ट व्यक्ति का है, इसका है, ये चार्ट है दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट व्यक्ति का, और ये चार्ट होगा सज्जन व्यक्ति का। यहाँ पे सज्जन व्यक्ति का चित्र, सज्जन व्यक्ति का चित्र, और सज्जन व्यक्ति का चित्र और क्या आएगा? दूसरों को ज्ञान देते हुए, दूसरों को ज्ञान देते हुए, दूसरों को ज्ञान देते हुए चित्र होना चाहिए ऐसा। उसके बाद में दान देते हुए, दान देते हुए, उसके बाद रक्षा करते हुए, रक्षा करते हुए, यानी इस तरह के चित्र बने हुए दिखने चाहिए। यानी इसका जो चित्र बनेगा, इसका जो चार्ट बनेगा उस प्रकार बनेगा, और इसका जो चार्ट बनेगा इस प्रकार बनेगा। मुझे इतनी पेंटिंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह का चार्ट बनाना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि चित्रों के माध्यम से मतलब एक शिक्षण सामग्री के माध्यम से एक शिक्षण एकदम सरल और सहज हो जाता है, सुबोध हो जाता है, बच्चों को एकदम आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ तालिकाएं ऐसी होती है, जैसे दिया बनाने के बाद में अब एक चार्ट होता है, वो चार्ट होता है कठिन शब्दों का। कौन सा होता है? कठिन शब्दों का। जैसे कठिन शब्दों का चार्ट होगा, इस तरह से कठिन शब्दार्थ लिखेंगे अपन यहाँ पे, कठिन शब्दार्थ, जिसमें जैसे मान लो इसमें कौन कौन से कठिन शब्द आ रहे हैं कि परोपकार है, परोपकार है, परोपकार यानी उपकार करना, उपकार करना, इस तरह से उसका हिंदी रखेंगे। उसके बाद में जैसे नदिया, नदिया, ये इसका बहुवचन है। फिर दोहंती, दोहंती का मतलब चलो गांव का लिख दूं मैं, गाय, ठीक है। इसी तरह से विभूते, विभूते का मतलब होता है ज्ञान। इस तरह से दो चार्ट चलाएंगे। अब इसके लिए भी अलग से चार्ट बनेगा, इसके लिए भी अलग से चार्ट बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अध्यापक श्लोक पठन के साथ साथ चित्रों का संकेत करता जाएगा और तुलनात्मक तालिका से फल व साधु के कार्यों की तुलना करेगा। कहने का मतलब है कि वो एक टीचिंग के एड के द्वारा या शिक्षण सामग्री के द्वारा अपने जो भी उसने कार्य किया है या जो भी चित्र बना के लाया, उस चित्र के माध्यम से वो शिक्षण पूर्ण करवाया। यानी कहने मतलब है कि शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए, उसके बारे में भी ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।